संवरक प्रगुण, यदि P बटा Q तथा R बटा S परिमेय संख्याएं हैं तो उनका योगफल P बटा Q प्लस R बटा S भी एक परिमेय संख्या होता है। अब संवरक प्रगुण क्या होता है? कहा जाता है कोई परिमेय संख्या P बटा Q या R बटा S, यदि दो परिमेय संख्याएं P बटा Q और R बटा S हैं, उन दोनों का योगफल भी यदि परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो ही कहा जाता है कि ये संवरक प्रगुण का प्रयोग किया गया है या संवरक प्रगुण को फॉलो करता है। तो यहां कह रहा अतः परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया या संवरक प्रगुण को संतुष्ट करता है। अब इसमें आपको हम बताए देते हैं कि यहां आपका पहला क्वेश्चन आता है 2/-15, 2/-15 और यहां हो जाएगा +9/-10। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है -3/-11 और प्लस हो जाएगा -4/-33। और ये हो जाएगा -7/24 प्लस 2/-9। तो यहां भी आपका ये क्या हो जाएगा ये तीसरा क्वेश्चन है। अब यहां आप लोग ध्यान दें तो यहां आपका हो जाएगा क्या सॉल्यूशन में, यहां आपका 2/-15 प्लस -9/10। अब यहां हमारा दिया है -15 और ये 10 दिया है, तो जब -15 और 10 दिया है तो भिन्नों का जोड़, अब यहां देखिए 15 और 10 का लैसा लेंगे 2, 15 होगा, 2 5 10 होगा, 3 5 15, 5 5 एकम एकम। अब यहां आपको देखने को मिलेगा 2/-15। अब इसमें हम क्या करेंगे 5×15 बचा 2, तो 2 से हम नीचे ऊपर गुणा करेंगे, लेकिन याद रखेंगे यहां क्या दिया है माइनस, तो माइनस हर में नहीं होना चाहिए। हर के माइनस को हटाने के लिए हम माइनस से गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा -9/10 और गुणे हो जाएगा आपका, यहां हो जाएगा 5 दूना 10 बचा है 3, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 से नीचे ऊपर गुणा करा देंगे, माइनस प्लस का माइनस, 2 दूना 4 बटे माइनस माइनस प्लस, 15 दूना 30 प्लस 9 3 27 माइनस 10 3 हो जाएगा 30। ये आपका ये हो गया, हर बराबर है, अंश को जोड़ा अथवा हम घटा लेंगे, -4 प्लस हो जाएगा -27, तो यहाँ आपका बटा हो जाएगा 30, तो -4 माइनस प्लस का माइनस, यहाँ हो जाएगा 27 बटे हो जाएगा 30। तो यहाँ 27 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आपका क्या होता है माइनस माइनस का प्लस होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन चिन्ह हम माइनस का लगाते हैं, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 और 4 11 के 1 31 हो जाएगा, 31 बटे 30, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं, यहाँ आपका -3 बटा -11 दिया है, तो यहाँ आप लोग बराबर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि बराबर लगाना अति आवश्यक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लस, सॉल्यूशन में देखें -4 बटा -33। अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 33 है, 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 33 आ जाए, तो यहाँ हो जाएगा -3,
तो -3 से। हम -3 से क्यों किए? क्योंकि इसके हर में माइनस दिया है, इसलिए हम -3 से गुणा करेंगे। यहां भी माइनस दिया है, तो क्या कहोगे, इसमें भी -3 करेंगे? नहीं, इसमें -3 नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 11 था, इसमें ऑलरेडी 33 है और हमारा हर भी 33 है। तो यहां हमारा हो जाएगा गुणे -1 गुणे -1। तो यहां हो जाएगा आपका 3 तिरिका 9 और यहां हो जाएगा बटे 11 तिया 33 प्लस 4 बटे 33। क्यों? माइनस माइनस का गुणा में प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यहां हो जाएगा 9 प्लस 4 बटा हो जाएगा 33। 9 4 13 बटा 33, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां देखेंगे 24 9, यहां हो जाएगा 3, पहले 2 12 हो गया, 9 हो गया, 2 छका 12 हो जाएगा, 9 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 9 हो गया, 3 एकम 3 तिरिका 3 एकम। तो यहां आपका हो जाएगा सलूशन। यहां हो जाएगा -7 बटा 24 प्लस 2 बटा -9। तो यहां आपका हो जाएगा 24, 2 दूना 4 दूना 8, तिरिक 24 बचा 3, तो 3 से हम नीचे ऊपर गुणा करा दें। अब यहां हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारा हर में माइनस दिया है, तो यहां आपका हो जाएगा 3 तिरिका 9, तो बचा है आपका 2 दूना 4 दूना 8, तो यहां 8 8 से गुणा करेंगे, लेकिन हम माइनस लगा करेंगे। क्यों? क्योंकि हर में माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहां हो जाएगा आपका -7 तिरिका 21 बटे 24 तिया 72, 3 दूना 6, 3 चौका 12 के 2, 12 के 2, 3 दूना 6 1 7 प्लस 8 दूना 16 माइनस 8 9 72, तो यहां हो जाएगा -21 प्लस -16, तो यहां बटे हो जाएगा 72, तो यहां हो जाएगा -21 -16 अब बटे हो जाएगा 72। तो यहां हो जाएगा आपका 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस बटे हो जाएगा 72 आंसर। अब यहां आपका क्या हो जाएगा, अब आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय। अब क्रम विनिमय नियम यही होता है कि आपका कोई भी, यहां हो जाएगा P बटा Q प्लस R बटा S, ये है, तो R बटा S प्लस P बटा Q, ये आपके इक्वल होते हैं कि नहीं और जोड़ने पे बराबर आता है कि नहीं। ठीक, तो अब इसको देखना है अब आपको, और ध्यान से समझिए। अभी हम आप लोगों को एग्जाम्पल बताएंगे, फिर आपके प्रश्नावली का सवाल बताएंगे। पहले एग्जाम्पल बढ़िया से समझ लीजिए, फिर प्रश्नावली आप लोग अपने मन से लगावें या देख के लगावें। आप समझ के लगाएंगे तो हमेशा नहीं भूलेंगे, और नहीं समझेंगे खाली उतारेंगे तो आप हमेशा भूलते जाएंगे। तो यहां आपका एक सवाल दिया है 5 बटा -5 बटा 6 प्लस हो जाएगा 2 बटा 60। अब यहां हो जाएगा दूसरा इसिम दे दिया है 2 बटा 7 प्लस -5 बटा 6।
अब यही है, देखिए क्रम विनिमय, क्रम बदल गया, दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है। अब यहां देखिए इसका गुणा, आप देखिए यहां आपका हर -5/6 और प्लस हो जाएगा 2/7। अब इसमें लघुत्तम किसी का नहीं होगा, एक का एक सम है, एक विषम है, तो सीधे गुणा करा दीजिए 7 का इसमें और 6 का इसमें करा दीजिए। तो 7×5 = 35/7 × 6 = 42 प्लस 6 दूना 12 7 × 6 = 42। अब यहां हो जाएगा -35 प्लस हो जाएगा 12 और बटे हो जाएगा 42। तो यहां आपका क्या हो जाएगा -35। अब यहां आपका क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया, यहां हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा 42। यही हो गया आंसर। यहां भी वही करेंगे, 2/7 प्लस -5/6। तो यहां हमारा हो जाएगा 6 का इसमें गुणा कर दें, 7 का इसमें गुणा कर दें, तो यहां हो जाएगा 6 दूना 12 और 7 × 6 = 42 और प्लस हो जाएगा 7×5 = 35 बटा हो जाएगा 7 × 6 = 42। तो यहां आपका फिर क्या करेंगे, 12 प्लस -35 बटे 42 प्लस माइनस का माइनस, यहां 12 हो जाएगा -35 हो जाएगा बटे हो जाएगा 42। यहां 5 में से 2 गया 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा बटे 42। यही आंसर क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता है क्रम विनिमय नियम का, और उसको भी देख लें। यहां हो जाएगा तो यहां हो जाएगा -5/8 -5/-8 प्लस -7 यहां हो जाएगा 12 और इसी में आपका पहला मान ले, इसी में इसको हम दूसरा मान लेते हैं। यहां हो जाएगा -7/12 और प्लस हो जाएगा -5/-8। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा -5/-8 प्लस यहां हो जाएगा -7/12। तो अब यहां हम निकालेंगे लघुत्तम, यहां निकाल लेंगे। तो यहां हो जाएगा 8 का और 12 का। देखिए निकालने का आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ लोग ये भी करते हैं, इसका गुणा इसमें इसका इसमें, लेकिन ये सही नहीं है। फिर बाद में आप जाके भाग देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां हो जाएगा 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 एक कम 2 3 और यहां हो जाएगा 3। तो यहां हो जाएगा 1 1। तो अब यहां देखिए 8 दिखाई दे रहा ना, तो 8 यहां दिखाई दे रहा, 3 से गुणा कर दो। लेकिन ये ध्यान देना हर में माइनस है, तो यहां माइनस लगा के गुणा करेंगे, क्योंकि हर में माइनस ना रह जाए। वहां 12 दिया है, 3 दूना 6 दूना 12, 2 बचा, तो हम यहां 2 से नीचे ऊपर गुणा करा दें। तो यहां हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 × 15 माइनस माइनस प्लस 8 × 24 प्लस 7 दूना 14 और 12 दूना 24 माइनस हो गया। यहां हो जाएगा आपका 15 प्लस माइनस हो जाएगा 14 और यहां हो जाएगा 24। तो यहां हो जाएगा आपका 15 प्लस माइनस का माइनस, यहां हो गया 14 बटे हो जाएगा 24। तो बराबर यहां हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा 24। यही आपका आंसर हो गया। अब यहां भी देखिए वहां भी वही हाल है। तो यहां आप क्या करेंगे, -7/12 प्लस
-5/-8, तो यहां हम गुणा कर देंगे -3 का, और यहां हम गुणा करेंगे 2 का, तो यहां हो जाएगा 7 दूना 14 बटा हो जाएगा 24, और वहां आपका हो जाएगा क्या 5 15, यहां हो जाएगा +15 बटा हो जाएगा 8 त्रिका 24, तो यहां हो जाएगा -14 +15/24। अब ये -15/24 हो गया, यहां हो जाएगा आपका क्या माइनस प्लस का माइनस घटाएंगे। देखिए माइनस प्लस का माइनस होता है, कुछ लोग करते हैं 14 - 15, जब ऐसे कर दिए तो गलत हो जाएगा। तो यहां आपका हो जाएगा 14 में से 15 जाएगा नहीं, 15 में से 14 गया 1 और हो जाएगा 24। बड़े अंक का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सारे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और समझ करके आप लोग लगाएंगे, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे।